हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम हरियाणा के अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाले हरियाणा करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलो हम शुरुआत करते हैं हरियाणा का हार्ट कहे जाने वाले ज़िला जींद से। ज़िला जींद में एक कस्बा है उचाना कला, और उचाना कला की बिटिया मनिका शोकंद 2020 में फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया बनी हैं, और हरियाणा की यह बिटिया 2021 में होने वाली मिस ग्रैंड इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। और हरियाणा सरकार ने मनिका शोकंद को अपने वाटर कंजर्वेशन कैंपेन का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है, अर्थात जल संरक्षण अभियान का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानुषी छिल्लर के बारे में। हरियाणा की इस बेटी ने भी हरियाणा का नाम जो है वो रोशन किया, और 2017 में हरियाणा के झज्जर जिले के बामनोली गांव की यह बिटिया मिस वर्ल्ड बनी। और मानुषी छिल्लर ने हाल ही में रिसेंटली अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर बनने वाली मूवी पृथ्वीराज चौहान से शुरुआत की है। और हरियाणा की इस बिटिया को हरियाणा सरकार ने एनीमिया कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर रखा है। एनीमिया आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की कमी से होने वाला एक रोग है, और रिसेंटली देखा गया है कि हरियाणा में बहुत सारे बच्चे और विशेषकर महिलाएं जो है वो एनीमिक पाए गए हैं। तो इस एनीमिया को दूर करने के लिए हरियाणा की इस बेटी को, झज्जर की इस बेटी को एनीमिया कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा पंचकुला के बारे में। पंचकुला हरियाणा का ज़िला जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला है, और यह ज़िला 15 अगस्त 1995 को अम्बाड़ा ज़िले को काट कर बनाया गया था। आजकल हरियाणा सरकार का विशेष ध्यान जो है पंचकुला ज़िले की तरफ है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में सितंबर 2021 में पंचकुला को हरियाणा का तीसरा महानगर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का अभियान छेड़ा है। इससे पहले हरियाणा सरकार ने हरियाणा के गुड़गांव फरीदाबाद को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित किया है। तो पंचकुला हरियाणा का तीसरा ज़िला होने जा रहा है, जिसको हरियाणा सरकार एक महानगर, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करेगी। और हरियाणा सरकार ने इसको महानगर के रूप में विकसित करने के लिए रिसेंटली पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी PMDA का गठन किया है। और पंचकुला के अंदर जो है वो बरवाला, मोरनी, पिंजौर, रायपुर रानी और कालका ये ब्लॉक्स हैं। ये ब्लॉक्स जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चे जब बात बरवाला की आती है तो बरवाला को टिक करते हैं हिसार पे। बरवाला नाम का कस्बा हरियाणा के हिसार में भी है और पंचकुला में भी है। तो जैसा क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शन आए आप उस हिसाब से इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट बात है मोरनी की। मोरनी हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है, और हरियाणा सरकार जो है इसको एक टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करने जा रही है। यहाँ जैसे हरियाणा सरकार ने रिसेंटली मोरनी की टिक्कर ताल झील का विकास किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पे आ सकें, और मोरनी जो है वो एक टूरिस्ट हब के रूप में विकसित हो सके। मोरनी के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात और है कि देश के योग गुरु बाबा रामदेव ने यहाँ पे वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट की स्थापना की है, जो कि 25,000 एकड़ क्षेत्र में फैला है, और ये अपने आप में वर्ल्ड का सबसे बड़ा हर्बल फॉरेस्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे हम पिंजौर की। पिंजौर जो है वो पंचकुला का एक बेहद महत्वपूर्ण ब्लॉक है, और पिंजौर के हमने दो नाम सुन रखे हैं। इसको पहले विराटनगर भी कहते थे, इसको पंचपुर भी कहते थे। और पिंजौर के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि पिंजौर के अंदर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ा हुआ गुरुद्वारा नाडा साहिब है। अब कई बार पेपरों के अंदर क्वेश्चन आता है कि गुरुद्वारा नाडा साहिब किस नदी के तट पर स्थित है। तो गुरुद्वारा नाडा साहिब घग्गर नदी के तट पर स्थित है। घग्गर जो है वो हरियाणा की सबसे बड़ी बरसाती नदी है, और ये नदी जो है शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर जो है पिंजौर से ही हरियाणा के अंदर एंटर करती है। पिंजौर के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात और है कि एक हरियाणा के अंदर हेरिटेज साइट है, जिसको हरियाणा के पुरातत्विक विभाग ने संरक्षित क्षेत्र घोषित कर रखा है। वह है भीमा देवी का मंदिर, और भीमा देवी का मंदिर भी जो है वो हरियाणा के पिंजौर में ही है।
एक कस्बा है रायपुरानी, ये आपका पंचकुला में है। और नेक्स्ट और हरियाणा का अंतिम कस्बा है कालका। कालका जिसका पूर्व में नाम था कालिका, और यहाँ पर काली माता का मंदिर है, ये भी आपका पंचकुला के अंदर है। और कालका से शिमला के बीच की जो रेलवे लाइन है वो एक नैरो रेलवे ट्रैक है, और ये भी यूनेस्को के अंदर एक हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त रेलवे लाइन है, जो कि हरियाणा के अंतिम कस्बे कालका को हिमाचल के शिमला से जोड़ती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पंचकुला के अंदर हरियाणा की पहली संयुक्त फूड एवं ड्रग टेस्टिंग लैब को स्थापित किया गया। ये हरियाणा की फर्स्ट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब है जो पंचकुला में स्थापित की गई है। पंचकुला के बारे में एक और नोट करने वाली बात ये है कि हरियाणा के जो ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनके मुख्यालय जो है वो पंचकुला के अंदर ही है। पंचकुला के बारे में एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन ये है कि पंचकुला के पिंजौर कस्बे में सेब, फल और सब्जी मंडी स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा के पंचकुला और हिसार को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का प्लान बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अंडर 18 एज ग्रुप के युवा बच्चों के खेलों का जो प्रारंभ है वो हरियाणा के अंदर 2021 में होना था, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की शंका के कारण जो है वो हरियाणा सरकार ने इन खेलों को जो है आगे स्थगित कर दिया गया है। और अब ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो कि 2021 में पंचकुला में होने थे, अब ये खेल फरवरी 2022 में हरियाणा के पंचकुला ज़िले के अंदर होंगे। नेक्स्ट इन यूथ गेम से जुड़ी एक बात और बताते हैं कि जैसे हरियाणा का जो खेल मंत्री है वो संदीप सिंह है। संदीप सिंह जो है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पेहवा विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, पेहवा। और देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। अनुराग ठाकुर जो है वो हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा सांसद है। इनको अभी रिसेंटली जो मोदी सरकार का जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसके अंदर जो है वो देश का खेल मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3 शहर हैं पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़। इन तीनों शहरों को मिलाकर जो है वो ट्राई सिटी कहा जाता है, और पंचकुला और मोहाली इन दोनों को चंडीगढ़ की सैटेलाइट सिटी भी कहा जाता है। इन दोनों को क्या कहा जाता है? इन दोनों को पंचकुला और मोहाली को चंडीगढ़ की सैटेलाइट सिटी भी कहा जाता है। अब हमने थोड़ी देर पहले एक चर्चा की थी कि पिंजौर में घग्गर नदी के तट पर सिखों के 10वें गुरु से जुड़ा हुआ गुरुद्वारा नाडा साहिब है। अब ये गुरुद्वारा नाडा साहिब जो है ये सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया। जब गुरु गोविंद सिंह जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों के राजाओं से 1688 में हुए बंगानी के युद्ध को जीतकर जब आ रहे थे, हिमाचल के पुंटा साहिब से पंजाब के जब आनंदपुर साहिब में जा रहे थे, तो गुरु गोविंद सिंह की सेना ने पिंजौर के अंदर जो है वो घग्गर नदी के तट पर जो है विश्राम किया था। तो इसी सिखों के 10वें गुरु की याद में जो है ये गुरुद्वारा बनाया गया था। यहाँ पे याद करने की बात ये है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो 1688 में हुए बंगानी के युद्ध को जीत कर आ रहे थे और उन्होंने पिंजौर के अंदर जो है विश्राम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली जो है वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस हरिपाल वर्मा को हरियाणा का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। जस्टिस हरिपाल वर्मा हरियाणा का लोकायुक्त बनने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। हरियाणा के लोकायुक्त बनने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे जस्टिस प्रीतम पाल, जो कि 2011 से 16 तक हरियाणा के पहले लोकायुक्त रहे। यहाँ पे एक बात और याद करनी है कि हरियाणा के अंदर लोकायुक्त एक्ट कब बना। द हरियाणा लोकायुक्त एक्ट 2002 2002 में बना, और इस एक्ट को हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 को राष्ट्रपति की अनुमति या राष्ट्रपति की सहमति मिली 6 जनवरी 2003 को। तो 6 जनवरी 2003 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से हरियाणा का लोकायुक्त अधिनियम जो है वो पास हो गया।
अब नेक्स्ट बात ये है कि किसी भी स्टेट के अंदर जो लोकायुक्त होता है, आप उसके हटाने की विधि क्या है, उनको पद से हटाने का प्रोसेस क्या है या विधि क्या है। किसी भी स्टेट के लोकायुक्त को ओनली इन केस ऑफ मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी के आधार पर हटाया जा सकता है। और लोकायुक्त को हटाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया है जिसका पालन जो है वो सरकार को करना पड़ता है। कोई भी स्टेट असेंबली जब अपने 2/3 मेंबर्स की मेजोरिटी से कोई प्रस्ताव पारित कर दे तो उस राज्य का राज्यपाल लोकायुक्त को अपने पद से हटा सकता है। तो ये लोकायुक्त के हटाने की विधि है और लोकायुक्त को उस स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करता है। अब नेक्स्ट बात ये है कि किसी भी स्टेट के अंदर जो है वो लोकायुक्त हो कौन सकता है। तो लोकायुक्त होने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होना ज़रूरी है। और लोकायुक्त जो है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और देश के लिए जो सबसे बड़ा पद होता है लोकपाल, उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है और लोकायुक्त का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। इसके हटाने की विधि पे हम चर्चा कर सके हैं। दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब अगर हम बात करें देश का लोकपाल पहला कौन था, तो देश के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। अब नेक्स्ट बात हम करेंगे कि क्या किसी राज्य का लोकपाल रीअपॉइंट किया जा सकता है, क्या उसकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। एक कार्यकाल के बाद क्या किसी लोकायुक्त को पुनः नियुक्त किया जा सकता है। तो नो रीअपॉइंटमेंट मीन्स किसी भी राज्य के लोकपाल को दोबारा से नियुक्त नहीं किया जा सकता, वह पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम जस्टिस रविशंकर झा। जस्टिस रविशंकर झा हरियाणा, पंजाब और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर किसी एग्ज़ाम में अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या किसी स्टेट के हाई कोर्ट में जजों की संख्या फिक्स होती है या ना, तो इसका उत्तर होगा कि किसी भी स्टेट हाई कोर्ट के अंदर जजों की संख्या फिक्स नहीं होती है। यह आपराधिक मामलों की संख्या के आधार पर घटती और बढ़ती रहती है। यहाँ नोट करने की बात यह है कि देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की जो है वो संख्या बिल्कुल फिक्स होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ जो है वो संविधान की व्याख्या करना है और संसद ने जो भी कानून बनाए हैं उनको ये चेक करना होता है कि क्या ये कानून जो संसद ने बनाए हैं संविधान के अनुकूल हैं या नहीं हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम हरियाणा के ज़िला हिसार की। हरियाणा के ज़िला हिसार में गांव है फरीदपुर और फरीदपुर की बेटी है अनीता कुंडू। अनीता कुंडू शी इज़ द फर्स्ट फीमेल, ये पहली महिला है जिन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के ऊपर देश का तिरंगा लहराया। और ये सबसे पहली महिला इस दृष्टि से है क्योंकि इस महिला ने नेपाल और चीन दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट को फतह किया है और माउंट एवरेस्ट के ऊपर भारत का झंडा तिरंगा जो है फहराया है। नेक्स्ट, अनीता कुंडू ने रिसेंटली साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकानकागुआ के ऊपर देश का तिरंगा झंडा लहराया है और हरियाणा सरकार ने अनीता कुंडू की इस उपलब्धि के ऊपर उनको सम्मानित किया है। अनीता कुंडू जो हिसार के फरीदपुर गांव की बेटी है, इस बेटी को 2019 के अंदर तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ये अवार्ड एडवेंचर के क्षेत्र में दिया जाता है। ये एडवेंचर चाहे लैंड के ऊपर हुआ हो, चाहे एयर के ऊपर हुआ, चाहे वाटर के ऊपर हुआ। और ये पुरस्कार जो है वो देश का है और ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और इसमें पुरस्कार के साथ जो है वो 5 लाख रुपए का नकद राशि भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हाल में एक विषय चर्चा के अंदर रहा कि क्या हरियाणा के अंबाला ज़िले की बेटी प्रणीति चोपड़ा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर के पद से हटा दिया गया है। तो हरियाणा सरकार ने 2021 के अंदर यह स्पष्ट कर दिया है कि इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान के अंदर भी अंबाला की फिल्म एक्ट्रेस प्रणीति चोपड़ा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली हाल ही में हरियाणा सरकार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ हरियाणा के महानगर मेट्रोपॉलिटन सिटी फरीदाबाद के अंदर बायोमिथेनेशन प्लांट
लगाने के लिए आईओसी के साथ एक समझौता किया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। बायोमिथेनेशन प्लांट, ये जो जैविक कचरा है, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां हैं या गलने सड़ने वाला जो कचरा है, इस कचरे के माध्यम से और आईओसी कंपनी की सहायता से हरियाणा सरकार मीथेन जनरेट करेगी ताकि लोगों को एक वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत उपलब्ध करवाया जा सके। यहाँ पे एक बात और नोट करनी है कि आईओसी हरियाणा के पानीपत ज़िले के अंदर एशिया की दूसरी बड़ी ऑयल रिफाइनरी चला रही है। नेक्स्ट बात ये है कि 2021 के अंदर हरियाणा के अंदर पंचायतों के चुनाव होने हैं। अब करंट का क्वेश्चन ये है कि 2021 के अंदर हरियाणा में जो पंचायतों के चुनाव होंगे वो किस क्रम के हैं या किस नंबर के हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2015 के अंदर जब हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक लाया गया, जिसके द्वारा पंचायत और पंच उनकी जो है शैक्षिक योग्यताएँ निर्धारित कर दी गई थी, वो 2015 के चुनाव हरियाणा के 5वें चुनाव थे और 2021 में जो पंचायतों के चुनाव होंगे वो हरियाणा के 6ठे पंचायत चुनाव हैं। और हरियाणा का पंचायतों का जो विभाग है वो दुष्यंत चौटाला के पास है और दुष्यंत चौटाला उचाना कला से हरियाणा विधानसभा के अंदर विधायक हैं। वे साथ ही हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानचंद गुप्ता जो हरियाणा के पंचकुला विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हैं और ये हरियाणा के 20वें स्पीकर हैं और ये हरियाणा की विधानसभा में 20वें स्पीकर हैं और ये हरियाणा की वर्तमान में 14th विधानसभा जो है वो कार्य कर रही है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा के राज्यपाल को बदला है और जो अभी नए राज्यपाल बने हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। ये भारत के तेलंगाना के हैदराबाद के से संबंध रखते हैं और बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के 18वें राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में रिसेंटली एक फैसला लिया है कि हरियाणा के जितने भी संस्कृत स्कॉलर्स हैं उनको हरियाणा परिवहन की सरकारी बसों के अंदर जो है वो निःशुल्क जो है यात्रा की आज्ञा दी गई है, उनको निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। इससे पहले हरियाणा की सरकारी बसों के अंदर निःशुल्क यात्रा की सुविधा भीम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ियों को दी गई थी। भीम अवार्ड जो है वो हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। अब ये सुविधा जो है वो संस्कृत के स्कॉलर्स को भी दे दी गई है। संस्कृत जो है वो एक शास्त्रीय भाषा है और हरियाणा सरकार का जो है संस्कृत को प्रोत्साहित करने का जो है वो एक विशेष अभियान चला हुआ है। इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने कैथल ज़िले के अंदर जो है वो संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो हरियाणा संस्कृत एकेडमी जो है उसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर दिनेश शास्त्री। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हरियाणा सरकार ने हरियाणा के अंबाला ज़िले के अंदर एक शहीद स्मारक स्थापित करने का फैसला लिया है और ये शहीद स्मारक अब अंबाला में ही क्यों बनेगा, क्योंकि जो 1857 की क्रांति थी उसकी शुरुआत हरियाणा के अंबाला ज़िले से हुई थी। जहां ये पूरे भारत में इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी, वहीं हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा के अंबाला से हुई थी। और इस क्रांति से जुड़े हुए शहीदों को नमन करने के लिए, उनके स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने शहीद स्मारक अंबाला में स्थापित करने का फैसला लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हरियाणा सरकार ने अंबाला के अंदर फीफा के जो नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स का पालन करते हुए एक इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम स्थापित करने का फैसला किया है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं कि शहीद स्मारक कहाँ बन रहा है, ये अंबाला में बन रहा है, और इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम कहाँ बन रहा है, ये अंबाला में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी हाल ही में रिसेंटली हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के गृह मंत्री जो कि अनिल विज हैं, इन दोनों ने पंचकुला के अंदर एक पुस्तक का विमोचन किया। उस पुस्तक का नाम है अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ हरियाणा पुलिस। अब ये जो बच्चे हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल की या महिला कांस्टेबल की या एसआई की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे इसका कृपया विशेष ध्यान दें, क्योंकि हरियाणा पुलिस से जुड़ी ये पुस्तक है
अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ हरियाणा पुलिस, इसका विमोचन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया है। और ये पुस्तक कोरोना काल के दौरान हरियाणा पुलिस ने जो लोगों की सहायता की है और जो विशेष अभियान चलाए हैं, तो हरियाणा पुलिस के कोरोना के अंदर दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए ये पुस्तक लिखी गई है और इसका विमोचन गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने साथ मिलकर किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हरियाणा के अंदर जो है अभी रिसेंटली जो डीजीपी थे मनोज कुमार यादव, उनको बदल कर जो है वो नया डीजीपी बनाया गया है और नए डीजीपी बनाए गए हैं प्रशांत कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी स्टेट के अंदर सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पद या सबसे बड़ा प्रशासनिक पद वो होता है चीफ सेक्रेटरी का, मुख्य सचिव का। और हरियाणा के मुख्य सचिव जो है वो श्री विजय वर्धन जी है, ये हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी हैं। किसी राज्य के अंदर सबसे बड़ा प्रशासनिक पद मुख्य सचिव का होता है और देश के अंदर सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव जो पद होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है। और ये जो राष्ट्रपति जो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में जो अभिभाषण देता है वो लिखा जाता है किसके द्वारा, वो देश के कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा। नेक्स्ट एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का वो ये है कि हिसार के अंदर बने हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम हरियाणा सरकार ने महाराजा अग्रसेन के नाम पर कर दिया गया। ये महाराजा अग्रसेन जो है वो हिसार के अग्रवा कस्बे के ऊपर राज करते थे। इससे पूर्व जो है महाराजा अग्रसेन के ऊपर जो है वो अग्रवा कस्बे के अंदर अग्रसेन मेडिकल कॉलेज जो है उसका नाम रखा गया था। और अभी रिसेंटली हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम जो है वो महाराजा अग्रसेन होगा। तो उम्मीद इन्हीं के साथ आप सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बड़े अच्छे लगे होंगे और समझ भी आएंगे। और नेक्स्ट जो हरियाणा करंट अफेयर्स के ऊपर जो वीडियो होगा वो होगा हरियाणा के जो अभी वर्तमान में जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम जो है वो टोक्यो ओलंपिक के अंदर किया है, चाहे वो ओलंपिक्स हो चाहे वो पैरा ओलंपिक्स हो, दोनों के अंदर जो है वो भारत में हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान जो है वो सबसे अधिक रहा है और इन्होंने देश का नाम जो है रोशन किया है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो हरियाणा के करंट अफेयर से जुड़ा जो होगा उसका मेन थीम जो होगा वो स्पोर्ट्स रखा जाएगा कि हरियाणा के अंदर जो है कौन कौन से विशेष खिलाड़ी हैं, वो किस खेल से संबंधित है और किस खिलाड़ी ने किस खेल के अंदर जो है वो देश का नाम रोशन किया है। तो नेक्स्ट हरियाणा का करंट अफेयर से जो जुड़ा जो वीडियो होगा वो स्पोर्ट्समैन को समर्पित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।